बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन है जी हमारे पास, प्रॉफिट फंक्शन हमारे पास गिवन है और सब्जेक्ट टू 3 कंस्ट्रेन है। विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल अप्रोच G1 और G2 ये 2 वेरिएबल है इस क्वेश्चन में, इनकी वैल्यूज को हमने ऑप्टिमाइज करना है। वो ऑप्टिमम वैल्यूज हमने फाइंड करनी है जो हमारे इस प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज करें। I love economics portal. मुझे इकोनॉमिक्स पोर्टल से प्यार है। मैंने ना इकोनॉमिक्स मॉडल ना प्यार हो गया। मैं इकोनॉमिक्स पोर्टल ना प्यार है। أنا أحب economics portal. इकोनॉमिक पोर्टल सर मेरे को पियानो इकोनॉमिक पोर्टल। हम सबको इकोनॉमिक पोर्टल से प्यार है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल सॉल्यूशन इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इन इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट कर देना है और ये 3 इक्वेशन आपकी बन जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट 2G1 प्लस 5G2 इक्वल टू 40। इक्वेशन 1, 4G1 प्लस G2 इक्वल टू 20। इक्वेशन 2 एंड 10G1 प्लस 5G2 इक्वल टू 60। ये इक्वेशन 3 आ गई। अब हमने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशन, सबसे पहले इक्वेशन 1 में G1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, G2 निकल आएगा, G2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, G1 निकल आएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट G1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में G1 इक्वल टू 0 पुट किया तो ये तो सारा 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 5G2 इक्वल 40। तो ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 40 के साथ, तो G2 निकलाया 8। अब G2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो ये सारी टर्म 0 हो गई। 2G1 इक्वल टू 40, ये 2 इधर 40 पे डिवाइड हो जाएगा तो G1 इक्वल टू 20। ये वैल्यूज निकल आई कॉन्स्ट्रेन 1 की। अब कॉन्स्ट्रेन 2 में G1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, G2 निकल आएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट G1 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन है, G1 इक्वल टू 0 ये खत्म हो गया, G2 इक्वल टू 20 आ गया। जिस वक्त G2 इक्वल टू 0 करेंगे इसमें ये 0 हो गया तो 4G1 इक्वल टू 20। 4 इससे डिवाइड हो गया आके तो G1 इक्वल टू निकल आएगा आपका 5। ये कॉन्स्ट्रेंट 2 निकल आई हमारे पास। अब कॉन्स्ट्रेंट 3 G1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3 पुट G1 इक्वल टू 0। G2 इक्वल टू 0 जिस वक्त पुट करेंगे, G2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये टर्म 0 हो जाएगी, 10 इससे डिवाइड हो जाएगा तो G1 इक्वल टू 6 निकल आया। कॉन्स्ट्रेंट 3। अब मैं दोबारा कॉन्स्ट्रेंट की वैल्यूज लिख रहा हूं, G1 इक्वल 20 एंड G2 इक्वल 8। ये कॉन्स्ट्रेंट 1, G1 इक्वल 5, G2 इक्वल 20। ये कॉन्स्ट्रेंट 2, G1 इक्वल टू 6, G2 इक्वल 12। ये कंस्ट्रेंट 3। इन 3 कंस्ट्रेंट की मदद से हम स्केलिंग कर लेंगे। अब G1 की मैक्सिमम वैल्यू 20 है, G2 की मैक्सिमम वैल्यू भी 20 है। ये एक्स एक्सिस में हमने मेजर किया G1, वाई एक्सिस में हमने मेजर किया G2, तो 2 का गैप रखा। वाई एक्सिस में भी मैक्सिमम वैल्यू 20 है तो 2 का गैप मैं इधर भी रख देता हूं।
कंस्ट्रेंट 1 में G1 20 है और G2 8 है। ये रहा G1, ये 20 पे एक डॉट, और G2, ये G2 है, इस पे ये 8। इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया, ये कंस्ट्रेंट 1 आ गई आपके पास। ये दिस इज आवर कंस्ट्रेंट 1। अब कंस्ट्रेंट 2 में G1 5 है और G2 20 है, तो ये G1 5 4 और 6 के सेंटर में, और G2 20 ये, इन दोनों को कनेक्ट किया। दिस इज आवर कंस्ट्रेंट 2। कंस्ट्रेंट 3 में G1 6 है और G2 12 है, तो ये G1 6 और G2 12, इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया। ये 3 कंस्ट्रेंट आ गई, एंड दिस इज आवर कंस्ट्रेंट 3। ओरिजिनल इक्वेशन में हमारे पास लेस देन इक्वल का साइन था, तो जिस वक्त भी कंस्ट्रेंट में लेस देन इक्वल का साइन हो तो ओरिजिन वाला हिस्सा शेड किया जाता है। ये ओरिजिन है, तो कंस्ट्रेंट का ओरिजिन वाला हिस्सा शेड किया जाएगा। तो ये कंस्ट्रेंट 1, इसका नीचे वाला हिस्सा शेड होगा, ये फिजिकल सॉल्यूशन के लिए। कंस्ट्रेंट 2, इसका इस लाइन के नीचे वाला सारा हिस्सा शेड हो गया, और कंस्ट्रेंट 3 ये है, इस लाइन के नीचे वाला सारा पोर्शन शेड हो गया। तो हमने वो कॉमन एरिया निकालना है जो तीनों कंस्ट्रेंट में आ रहा हो, तो वो मैं हाईलाइट कर देता हूं कौन सा एरिया है। जी, मैंने ये डार्क कर दिया पोर्शन, इसको मैं फिल भी कर देता हूं। जी, ये वाला रीजन मैंने शेड कर दिया। ये वो कॉमन रीजन है जो तीनों कंस्ट्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। इसके ऊपर वाला पोर्शन जो सा है वो किसी एक या किसी दो कंस्ट्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। ऑप्टिमल पॉइंट्स कौन से हैं जहां पे दो कंस्ट्रेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं? वो ये 2 पॉइंट हैं, एक ये पॉइंट बन गया, एक ये पॉइंट बन गया। एक को मैं नाम A का दे देता हूं और दूसरे को मैं नाम B का दे देता हूं। इन 2 पॉइंट्स में से किसी एक में आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है। अब वो कौन सा A पॉइंट में आपका ऑप्टिमम सोल्यूशन है या B पॉइंट के लिए, उसके लिए फिर आपको स्लोप निकालनी पड़ेगी। स्लोप कैसे? जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपको प्रॉफिट का फंक्शन गिवन था, ये इट कैन बी रिटन एज, इस प्रॉफिट के फंक्शन को आप ये G2 के लिए सोल्व कर रहे हैं। 8G2 इक्वल है पाई माइनस 24G1, और ये 8 इधर दोनों से डिवाइड हो जाएगा। G2 इक्वल 1/8 पाई माइनस 24/8 G1। इनकी आप बेशक कटिंग कर दें। इनकी मजीद आप कटिंग करके 3/1 भी कर सकते हैं, लेकिन ये 6/2 से भी हमें स्लोप का आइडिया हो जाएगा। ये जरा ज्यादा बेटर है अकॉर्डिंग टू आवर स्केलिंग। तो यही इक्वेशन को मैं वापस लिख रहा हूं। G2 का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू G1। डेरिवेटिव को स्लोप बोलते हैं, तो dG2/dG1। ये तो 0 हो गया सारा, -6/2 आंसर आ गया। तो G2 -6, ये माइनस का साइन तो सिर्फ बता रहा है G1 G2 के दरमियान नेगेटिव रिलेशन है, तो बाय इग्नोरिंग माइनस साइन ये इसकी स्लोप है 6/2। तो G2 में 6 ये पॉइंट है और G1 में 2 ये पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, फिर देखेंगे स्लोप टेंजेंट A पॉइंट पे हो रही है कि B पॉइंट पे हो रही है। तो ये आगे स्लोप ऑफ द लाइन। इसी के पैरेलल में लाइनें लगाता हुआ आगे गया।
जी, तो ये बी पॉइंट पे टेंजेंट हो गई ये स्लोप। टेंजेंट बोलते हैं किसी एक ही पॉइंट को टच करके गुजरे, क्योंकि ए पॉइंट पे तो स्लोप ये बन रही है, तो हमारी स्लोप की शेप ये है जो कि बी पॉइंट पे टेंजेंट हो रही है। इसका मतलब है ऑप्टिमम पॉइंट हमारा बी है। अब बी पॉइंट पे वैल्यूज क्या है, अगर इधर से भी आइडिया लिया जाए ये 4 है और यहां पे भी 4 है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यूज निकालने के लिए देखना पड़ेगा कि ये बी पॉइंट किन दो कंस्ट्रेंट से मिलकर बना है। तो ये बी पॉइंट ये कंस्ट्रेंट 2 आ रही है और ये कंस्ट्रेंट 3 आ रही है। तो कंस्ट्रेंट 2 और 3 की मदद से बी पॉइंट बना है। कंस्ट्रेंट 2 से इक्वेशन 2 बनी थी, कंस्ट्रेंट 3 से इक्वेशन 3 बनी थी। तो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 मैं वापस लिख रहा हूं। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करने लगा हूं और इक्वेशन 3 में माइनस करने लगा हूं। मीन टू से 5 इंटू इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, 20g1 प्लस 5g2 इक्वल टू 100 और ये इक्वेशन 3 एज इट आ गई। 10g1 प्लस 5g2 इक्वल टू 60। इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज, ये कटिंग हो गई, सॉरी ये कटिंग हो गई, ये 20 माइनस 10, 10g1 इक्वल टू 100 माइनस 60 40। तो 10 की 40 पे कटिंग हुई तो 4 आंसर आ गया। g1 इक्वल टू 4। अब इस g1 को इक्वेशन 2 या 3 दोनों में से किसी एक में पुट करेंगे तो g2 निकल आएगा। मैं इसे इक्वेशन 2 में पुट करने लगा। तो इक्वेशन 2 ये है, इसमें जिस वक्त g1 की वैल्यू पुट की तो 4 इंटू 4 प्लस g2 इक्वल 20, 4 इंटू 4 16, 16 इधर प्लस है, 20 के साथ माइनस हो जाएगा, तो g2 निकल आया 20 माइनस 16 इक्वल टू 4। तो ये आपकी g1 की वैल्यू आ गई ऑप्टिमम वैल्यू, ये आपकी g2 की वैल्यू आ गई। अब ग्राफ में भी मेरा भी यही आइडिया था कि g1 की वैल्यू भी 4 है आपके और g2 की वैल्यू भी 4 है, तो B पॉइंट पे 4 4 ये आपका ऑप्टिमम पॉइंट है। ये मैं इधर लिख भी देता हूं। क्रिटिकल वैल्यूज भी इसे कहते हैं, क्रिटिकल वैल्यूज निकल आई ये। अब इन वैल्यूज को g1 4 g2 4 को आपके बेसिक फंक्शन में जो कि प्रॉफिट का फंक्शन था उसमें पुट किया तो प्रॉफिट आपकी निकल आएगी, वो प्रॉफिट आपकी मैक्सिमम होगी। जी, पुटिंग द ऑप्टिमम वैल्यूज इन प्रॉफिट फंक्शन। तो प्रॉफिट फंक्शन था हमारे पास 24g1 प्लस 8g2, 24 4 प्लस 8 इंटू 4, 96 प्लस 32 प्रॉफिट इक्वल टू 128। दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये हमने मैक्सिमाइज कर दिया अपनी प्रॉफिट को और ऑप्टिमम वैल्यूज भी हमने निकाल दी विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल अप्रोच। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में लग गया होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।